वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओपन मैपिंग के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में उसी तरह से हम क्लोज्ड मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल ही सिमिलर कॉन्सेप्ट चलेगा। तो देखिए, अगर हम एक कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस लेते हैं x टाउ एंड y टाउ स्टार, ये हमारे पास कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं और अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं x स्पेस से उस y स्पेस तक, तो इस मैप को हम एक क्लोज्ड मैप कब कहेंगे कि जो ये मैप होगा वो हमारे पास एक क्लोज्ड मैप होगा इफ एंड ओनली इफ अगर हम इस स्पेस में कोई भी एक क्लोज्ड सेट लें। इस स्पेस में हम एक कोई भी क्लोज सेट लें और अगर इसकी जो हम ये इमेज फाइंड आउट करें एफ ऑफ वी, जो कि वाई का सबसेट होगा, वो भी हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होना चाहिए इन टाउ स्टार टोपोलॉजी में। मींस एक क्लोज सेट की इमेज भी हमारे पास क्लोज्ड सेट ही आनी चाहिए। दैट इज इट मैप करेगा हमारे पास ये जो मैप होगा क्लोज मैप। इस मैप को हम क्लोज्ड मैप कहेंगे अगर ये इस स्पेस के क्लोज्ड सेट्स को दूसरी स्पेस के क्लोज्ड सेट पर ही मैप करे। तो इस तरह के मैप को हम कहते हैं कि ये मैप है हमारे पास क्लोज्ड मैप्स है। बिल्कुल ही सिमिलर डेफिनेशन हमारी ओपन मैप की तरह। अब हम एग्जांपल्स करते हैं क्लोज मैप की। तो सबसे पहले जो हम एग्जांपल कर रहे हैं क्लोज मैप की, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूजुअल टोपोलॉजी ले लेते हैं एंड उस साइड भी हम यूजुअल टोपोलॉजी ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। और एफ जो है हम एक इस टोपोलॉजी से इस टोपोलॉजी तक एक मैप डिफाइन करते हैं, तो कांस्टेंट मैप डिफाइन करते हैं। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। हमने ये एक क्लोज्ड कांस्टेंट मैप है जो उसको डिफाइन कर दिया। तो अब देखते हैं क्या ये हमारे पास एक क्लोज्ड मैप बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्लोज्ड मैप के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक लेट जी बी, जी में हम क्या ले लेते हैं, एक क्लोज्ड सेट ले लेते हैं। हम इन इस स्पेस में हम एक क्लोज्ड सेट ले लेते हैं। तो अब इसकी हम इमेज डिफाइन करेंगे। जो इसकी इमेज होगी वो क्या होगी, सी। दैट इज सिंगलटन सेट सी होगा इस सेट में। और अब हमने देखना है कि क्या ये सेट क्लोज्ड है या ओपन है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। जो ये हमारे पास ये सिंगलटन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो ये सेट क्लोज हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, यहाँ पर सी हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी सी यूनियन सी कॉमा इन्फिनिटी। यही बनेगा हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट। पूरी की पूरी रियल लाइन से हम जो है हमारे पास ये सी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये भी एक ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है। मतलब यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास ये एक ओपन सेट है और ये भी हमारे पास एक ओपन सेट है। और दो ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है, ओपन होती है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास ये सेट है वो एक ओपन सेट है। इट मीन्स जो ये सेट होगा वो हमारे पास एक क्लोज सेट होगा। इट मीन्स अगर हम एक क्लोज सेट लेते हैं तो उसकी जो इमेज होगी वो हमारे पास एक क्लोज सेट ही बनने वाली है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं हमारी। तो सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं और एफ अगर हम कोई भी एक ऐसा मैप डिफाइन कर रहे हैं एक्स कोमा टाउ से लेकर वाई कोमा इस तक, हम एक कोई भी मैप डिफाइन कर दें तो वो मैप हमेशा क्या होगा, एक क्लोज्ड मैप होगा। इट मीन्स वो हमारे इस स्पेस के क्लोज सेट को क्लोज सेट पर ही मैप करेगा। जैसे कि अब हम इसके लिए क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी, हम एक कोई भी क्लोज्ड सेट ले लेते हैं इन एक्स में। एक्स में हम कोई भी एक क्लोज सेट ले लेते हैं और उसकी इमेज देखते हैं एफ ऑफ जी। तो सबसे पहले देखिए जो ये एफ ऑफ जी सेट है वो एक सबसेट है हमारे पास
पावर सेट मतलब कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा y का। और यहाँ पर हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले रहे हैं, तो इट मीन्स जो ये मेंबर है हमारे पास वो चला जाएगा हमारा D में चला जाएगा। अब देखिए इस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जो ये कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी तो हमारा एक सबसेट ही होगा y का, ये भी कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी y का सबसेट होगा। इट मीन्स जो ये सेट है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा बिलोंग कर रहा है D में। इट मीन्स जो ये सेट है हमारे पास वो एक ओपन सेट है, एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एक ओपन सेट है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो मीन्स जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड सेट बन जाएगा। क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सेट जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इट मीन्स एफ ऑफ जी हमारे पास क्या होगा, एक क्लोज सेट, ओपन भी है बट क्लोज्ड भी है। तो ये क्लोज सेट को किस पर मैप कर रहा है, क्लोज पर। तो इट मीन्स जो ये मैप है हमारे पास वो एक क्लोज मैप बन जाएगा। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं क्लोज मैपिंग की, कि अगर हम एक x, टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं और इधर भी हम सेम ही स्पेस ले रहे हैं, सेम ही सेट x लेना है और सेम ही टोपोलॉजी लेनी है, इस पे ऊपर हमने कोई डिफरेंट टोपोलॉजी है वो नहीं लेनी। तो अगर हम एक आइडेंटिटी मैप डिफाइन करते हैं इस स्पेस से इस स्पेस तक, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक क्लोज्ड मैप होगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं जी हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सेट है इन एक्स में हमने इसमें एक क्लोज सेट मान लिया। अब इसकी इमेज देखते हैं हम, तो इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, जी, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैप है और जी हमारे पास क्लोज सेट है इन एक्स में, और जो टोपोलॉजी हमने यहाँ ली है वही टोपोलॉजी इसी में है। तो इट मींस जी इसमें भी क्लोज्ड होगा, which implies that G is closed, hence ये मैप बन जाएगा हमारे पास, जो आइडेंटिटी मैप है इज हमारे पास वो एक क्लोज्ड मैप बन जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलरली हम क्लोज्ड मैप को डिफाइन कर